हेलो गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ये देखिए हमारा R1 रेसिस्टेंस है, एक ये दूसरा है R2 है, ये तीसरा हमारा R3 रेसिस्टेंस हो गया। ये देखिए तीनों रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, क्या सीरीज में कनेक्शन है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। मतलब सीरीज कनेक्शन होता है कि एक का निगेटिव है तो दूसरे का पॉजिटिव, फिर दूसरे का निगेटिव है तो तीसरे का पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, सीरीज कनेक्शन हो गया है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि सीरीज कनेक्शन में ये जो करंट का वैल्यू आएगा, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स से हम अगर इसको एक सर्किट हम ड्रॉ कर देंगे तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज में ये इसमें इस सर्किट में जो करंट का वैल्यू होगा वो आई ही होगा, वो सेम होगा। R1 के क्रॉस भी आई होगा, R2 के क्रॉस भी आई होगा और R3 के क्रॉस भी आई होगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, वोल्टेज का वैल्यू जो है वो तीनों अलग अलग हो जाएगा। ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3। ये तीनों का वोल्टेज अलग होगा और ये V के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू KVL। यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है अकॉर्डिंग टू KVL। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सीरीज रेसिस्टेंस की। सीरीज रेसिस्टेंस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट अगर बात करेंगे तो सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द सर्किट। ये अभी जो सर्किट है उसके अक्रॉस क्या होगा, करंट जो पास होगा वो सेम होगा। डिफरेंट रेसिस्टर हैव देयर इंडिविजुअल वोल्टेज, मतलब कह रहा है कि अलग अलग रेसिस्टेंस का अलग अलग वोल्टेज होगा, सेम नहीं होगा जैसे करंट सेम होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। पावर भी क्या होता है, एडिटिव होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वो भी एडिटिव होता है। फिर अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू द सम ऑफ डिफरेंट वोल्टेज। अभी हमने क्या किया था, V इज इक्वल टू क्या किया था, V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था, यही होता है, यही है। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है हो जाएगा हमारा R1, R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब अप्लाइड वोल्टेज डिवीजन रूल, मतलब सीरीज रेसिस्टेंस का जो सर्किट रहेगा उसमें क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और जनरली इसमें क्या करते हैं, मेश एनालिसिस यानी कि लूप एनालिसिस लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मेश एनालिसिस करते हैं। KVL इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो KVL है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, V बराबर क्या होता है, dW/dQ होता है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो हमारा पॉइंट्स है ये एग्जाम में ढेर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। SSC, JEE, RRB, JEE, ऑल स्टेट JEE एग्जाम में पूछे जाते हैं।